खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के अलवर से जुड़े तार। ईडी ने बहरोड में मारा छापा, वहीं मंत्री जूली बोले होना चाहिए दूध का दूध, पानी का पानी। नगर निगम की पहली बैठक का कांग्रेस पार्षदों ने किया बहिष्कार। प्रताप ऑडिटोरियम में बैठक करने का विरोध जताकर भ्रष्टाचार के भी लगाए आरोप। स्टेडियम में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का हुआ आगाज। जिले भर से पहुंची टीमें 4 दिन तक करेंगी शिरकत। और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाएगी अन्न पात्र स्कूटी। विजन संस्थान की योजना की जिला कलेक्टर ने की शुरुआत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। जयपुर और अलवर सहित अन्य स्थानों पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी की छापामार कार्रवाई की चर्चा है। बहरोड में जलदाय विभाग के एक्शन मायालाल सैनी के सरकारी आवास पर ईडी ने छापा मारा। सैनी के सरकारी आवास पर जयपुर से ईडी की टीम शुक्रवार सुबह 7 बजे पहुंच गई। यहां ताला लगा था और उच्च अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद लॉक तोड़ने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ लोगों ने एक्शियन के यहां खाना बनाने वाली महिला के पास आवास की चाबी होने की जानकारी दी। गौरतलब है कि एक्शियन को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गत दिनों जयपुर में 2,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसके अलावा नीमराणा के JN प्रदीप कुमार, रिश्वत देने के आरोपी ठेकेदार पदमचंद जैन और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह सहित एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया था। इस बारे में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अनेक कार्रवाइयां की हैं। वहीं यदि ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो इस एजेंसी के एक्शन से कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और मैं कहना चाहूँगा जो कार्रवाई दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ राजस्थान सरकार ने ऑलरेडी काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई भी अगर सही होती है, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। उल्लेखनीय है कि अलवर सांसद सहित अन्य भाजपा नेताओं ने अलवर जिले के अलावा प्रदेश में जल जीवन मिशन की राशि का सदुपयोग नहीं होने एवं भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के नगर निगम बनने के बाद साधारण सभा की पहली बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई, लेकिन मौजूदा नगर निगम भवन के बजाय प्रताप ऑडिटोरियम में बैठक करने से खफा कांग्रेसी पार्षदों ने बहिष्कार कर धरना दिया। साथ ही बिना किसी आदेश के घनश्याम गुर्जर के महापौर पद पर आसीन होने की बात कही। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। अलवर नगर परिषद को हाल ही नगर निगम का दर्जा मिला है और इसके बाद प्रथम बैठक शुक्रवार को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इसके पीछे नगर निगम भवन की छत क्षतिग्रस्त होना बताया गया। बैठक के दौरान महापौर घनश्याम गुर्जर, शहर विधायक संजय शर्मा और आयुक्त मनीष फौजदार भी मौजूद रहे, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के पार्षद नगर निगम कार्यालय स्थित आयुक्त कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। इन पार्षदों का आरोप था कि स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के बिना घनश्याम गुर्जर अपने आप को महापौर बताते हुए खुद की अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम भवन के बजाय प्रताप ऑडिटोरियम में बैठक करना गलत है। इस दौरान पार्षद विक्रम यादव और नारायण साईवाल ने आरोप लगाए कि ठेकों में गड़बड़ी की गई है और भ्रष्टाचार चरम पर है। देखिए, आज जो धरना दिया जा रहा है ये सभापति और कमिश्नर के खिलाफ दिया जा रहा है। आप ये देखिएगा, इतना बड़ा मतलब कि बजट पास होने जा रहा है। सफाई का हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, सफाई का, लाइट का। जो आप देखेंगे एक साल से शहर की लाइटें बंद पड़ी हैं। खुद कमिश्नर साहब के 2 बार बयान आ चुके हैं कि एक बार 16,000 लाइट शहर की बंद, उसके बाद दोबारा बयान आया कि 24,000 लाइट बंद। तो जब एक कमिश्नर, एक जिम्मेवार व्यक्ति की ये इस तरह का बयान आए तो इससे भी ज़्यादा लाइट बंद होगी। सफाई की व्यवस्था को आप देखिएगा,
कि जब हमारा ठेका 55 लाख या 60 लाख में चल रहा था, उसको इनसे पूर्व कमिश्नर ने उसको 1 करोड़ 45 लाख का किया। हम लोगों ने उसकी शिकायत डीएलबी को करी, तो डीएलबी ने उस ठेके को निरस्त किया। उसके बाद में उस कमिश्नर साहब का ट्रांसफ़र होने के बाद में नए कमिश्नर आ गए। अब इसी ठेके को 2 करोड़ 60 लाख रुपये कर रहे हो, ये क्या उचित है? चलो कीजिएगा, कोई बात नहीं, नए कोई वार्ड बढ़े, वही वार्ड है 65 के 65। अगर आप वार्ड बढ़ा रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, आप लोगों ने किसी पार्षदों से कोई सलाह नहीं ली, कोई मीटिंग नहीं करी। आप 5 की मीटिंग बढ़ा, 5 बीजेपी के, कांग्रेस के निर्दलों को बुला करके एक समिति बनाते कि हमें सफाई का काम को किस प्रकार से करना है ताकि किसी पे कोई दोष न लगता। इन लोगों ने खुद ने से टेंडर लगा लिया। केवल क्या हम पास करने के लिए बैठे हुए हैं? टेंडर देने के बाद में 3 महीने बाद तो लाइट लेकर के आएगा, लाइट आ जाएंगी। लाइट आने के बाद में अब नंबरिंग होएंगी, 3 महीने तक नंबरिंग चलेंगी। 6 महीने बीत गए, 6 महीने बाद में जैसे बकरा किस्तों में होता है ऐसे वो लाइट वितरण की जाएंगी, मांग की जाएगी। हम लोग हाथ जोड़ेंगे, लेटर देंगे। जब वो लाइट आएंगी 2-2 4-4 हमारे वार्ड में लग जाएगी। 9 महीने में तो लाइट लगेंगी वो। उसके बाद में जो मैं कहने जा रहा हूँ, 1 साल की उनकी गारंटी पीरियड होता है। उसके बाद में वो लाइट लग गई, उसके बाद में राम राम जपो पर है माल अपनो। तो खेल जो लाइट का है वो 1 साल का है, 1 साल की गारंटी है। हमारे वार्ड में 1 साल बाद वो लाइट लटकी रहती है। जब लाइट के लिए आता है ये तो गारंटी पीरियड खत्म होगी। तो कहने का मतलब है कि सारे पूरे में भांग डली पड़ी है। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की बदनामी हो रही है। हम लोगों ने जो धरना दिया है जनता के हित के लिए, मुद्दों के लिए, जो लाइटें बंद पड़ी है, आप ये देखिएगा 4 महीने के अंदर एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ। माननीय अशोक गहलोत जी की योजना को तार कर दिया इन लोगों ने। हम सभी कांग्रेस पार्षदों ने जनता के हितों की रक्षा के लिए इस भाजपा के जो प्रशासनिक जो बोर्ड बैठा है, भाजपा जो प्रशासनिक कार्यवाहक, जिसको एक कार्यवाहक सभापति बोलते हैं, जिसको नगर परिषद का, महापौर का, किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, डीएलबी द्वारा नहीं दिया गया, उसकी अध्यक्षता में नियम विरुद्ध ये मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के विरोध में सभी हमारे कांग्रेस पार्षद, समर्थित पार्षद और मनोनीत पार्षदों ने बहिष्कार किया उस मीटिंग का। और हमारा ये मांग है उस मीटिंग को नगर परिषद के द्वारा, नगर परिषद अधिकारी द्वारा नगर निगम के प्रांगण में ही कराया जाए। ये मनमाना ढंग नहीं चलता। आप तो कल तो कई नुक्कड़ में जाकर सभा कर लोगे, उसको कोई वैध मानेगा क्या? नियम विरुद्ध ही मीटिंग कराई जा रही है, नियमों की किसी प्रकार कोई पालना नहीं की जाती। यहाँ पे सरकार के राजस्व का नुकसान किया जा रहा है। जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनमें संलिप्तता है, भारी घोर धांधली है। जो भी कर्मचारियों का चयन का, स्थायीकरण का मुद्दा है, उनके अंदर ना तो किसी प्रकार की विवरणिका दी गई है, ना किसी प्रकार का कोई पार्षदों को एक पन्ना दिया गया है बजट का जो दे जाता है। ये आपको दिखा दिया जाएगा, एक प्रशासन के द्वारा ये एक सिंगल पन्ना दिया गया है। इसमें 7 पॉइंट 8 पॉइंट लिख दिए गए हैं। इसमें किसी प्रकार की विवरणिका, क्या किस कर्मचारी को स्थायी करा जा रहा है, किस कर्मचारी को पदोन्नत किया जा रहा है, क्या मांग है, कैसी क्या चीज़ें, किसी प्रकार की कोई विवरणिका नहीं है। क्या ऐसे एजेंडे लगाए जाते हैं? क्या ऐसे बोर्ड की मीटिंग कराई जाती है? मुझे ऐसा लगता है इन दोनों अधिकारियों को और इस जो पद पे बैठा है कहते हैं एक भ्रष्ट तरीके से, जो अपनी मनमानी ढंग से किसी कूटनीति के तहत बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का हम खिलाफत करते हैं। सभी पार्षद हम एकजुट हैं और इसके घोर खिलाफत करते हैं और आगे आने वाले समय में खड़े से खड़ा कदम उठाएंगे। उधर प्रताप ऑडिटोरियम में साधारण सभा की बैठक शुरू से ही हंगामेदार रही। इस दौरान पार्षद कैलाश कोहली प्रताप ऑडिटोरियम में जमीन पर ही बैठ गए और वार्ड 15 में विकास कार्य नहीं होने को लेकर कांग्रेस की सरकार और आयुक्त पर जमकर आरोप लगाए। विकास कार्य नहीं हुआ, दुर्भाग्य की बात है ये। इस नगर परिषद में 4 साल से लगातार 1 पैसे का कार्य नहीं हुआ। क्या कोई कांग्रेसी नेता ने रोक रखा है उस कार्य को? जो मोहब्बत की दुकान चलाता है, क्या कारण है वो नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं है कमिश्नर साहब से? बताओ साहब। एक तो ये कमिश्नर साहब पार्षदों से दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। क्यों? हम जनता के प्रतिनिधि नहीं है क्या? महिला पार्षदों से अभद्र व्यवहार करते हैं। जाइए अपने विधायक से सफाई करवाइए, जाइए अपने विधायक से रोड बनवाइए। दुर्भाग्य है ये इनका, कमिश्नर साहब का। ये जनता का दुर्भाग्य है। ऐसे अधिकारी, पहले अधिकारी है जो पार्षदों को बैठना, क्या उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझते ये? अध्यक्ष जी, पहले इसी विषय पर चर्चा हो जाए। जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्भाग्य है हमारे अलवर शहर का, जो नगर निगम की पहली बैठक यहाँ हो रही है जबकि होनी चाहिए थी। ये दुर्भाग्य है हमारा शहर का, निगम का, जो बैठक
नगर निगम में वहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है ये? क्या पार्षदों से राय ली है क्या? उधर पार्षद अजय पुनिया का कहना था कि नगर निगम की छत क्षतिग्रस्त होने के नाम पर निगम से बाहर बैठक बुलाना उचित नहीं है। पहले क्षतिग्रस्त छत को दुरुस्त करवाया जा सकता था। आपके पास में ALR है दो जी राजस्थान सरकार के, और आपको कोई भी घर में ब्याह शादी होना तो उसमें भी सबसे पहले मैरिज होम बुक करते हैं, जगह का स्थान तय करते हैं, कहाँ महिला संगीत होगा, कहाँ शादी का समारोह होगा, कहाँ और समारोह होंगे। हमारी पहली बार ये नगर निगम बनी है और नगर निगम का अपने मूल स्थान पर मीटिंग न करना अपने आप में बिना किसी अपरिहार्य कारण में। आप मेरा निवेदन सुनिए। आप राजस्थान का जो कार्य संचालन समिति का जो नियम है 2009 का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से उल्लेख है उसमें कि साधारणतः बैठक उसी बिल्डिंग में होगी जहाँ पर तय है। सभागार मैं आपकी बात पे बता रहा हूँ, उसी स्थान पर बैठक आयोजित की जानी चाहिए जहाँ पर मूलतः हो तय। ये राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में सरकार ने तय कर रखा है, संचालन में नियम 2009 का जो संचालन है। लो या तो हमसे कर लो, कमिश्नर साहब से करता ही रहो सुबह दोपहर शाम। मेरा निवेदन सुने आप, मेरा निवेदन सुने आप, बता देना कोई तावल थोड़ी है। राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर जो संचालन का नियम है 2009 में जो संचालन मीटिंग संचालन का, उसमें हुआ है कि संभवतः उसी स्थान पर मीटिंग आयोजित की जाएगी। उस मीटिंग से स्थान पर चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, विधायक जी बैठे, दूसरे स्थान पर मीटिंग करने का अपरिहार्य कारण होना चाहिए। जैसे मान लो हिमाचल में बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है तो उन्होंने दूसरी जगह कर दी। आज नगर परिषद में आप उसकी सीलिंग की फॉल्स की बात कर रहे हो, तो सीलिंग फॉल्स तो ऐसा काम है, आज 15 दिन में कमिश्नर साहब का कमरा तैयार नहीं हुआ, 3 दिन के अंदर अंदर वो सीलिंग फॉल्स हट जाती है। एक बात, अगर आप चूना गिरने की कह रहे हो तो आपको पूरी नगर परिषद खाली करनी चाहिए। उसके नीचे हमारे कर्मचारी बैठ रहे हैं, शहर की जनता आ रही है, हमारे पार्षद बैठ रहे हैं, तो जनहानि भी हो सकती है। अगर जनहानि की स्थिति नहीं है तो फिर आपने वहाँ मीटिंग क्यों नहीं की? एक मेरा निवेदन मानिए कि जैसा आपने कहा है कि उसकी साधारण सभा की बैठक नगर कार्यालय में आयोजित की जाए, लेकिन अपरिहार्य कारणों से कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वही पूछ रहे हैं हम। हाँ, तो वो ऐसी स्थिति, ये बोर्ड की मीटिंग हमने तय करी थी, उसके बाद जैसे उसको खुलवाया तो वो जो जानकारी जो वो जगह 7 दिन में ठीक नहीं हो सकती। मेरा निवेदन तो सुने आप, मैंने उसमें वैसी जानकारी चाहिए ऊपर बोर्ड की मीटिंग तय होने के बाद में, तो वहाँ की जो स्थिति मिली है उस स्थिति में ये चित्र भी मेरे पास है कि उन सीटों पे ये मलबा डाला हुआ है, ऊपर से गिरा हुआ, ऊपर की छत का ये भी दिख रहा है इसमें। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी साथी को कोई ऐसी कोई घटना घटित हो जाए। क्या गिर रही है? सीलिंग गिर रही है उसकी या छत गिर रही है? नहीं, छत का ये मलबा जो दिख रहा है ना, ये वाला ये है, मलबा फिर नीचे वाले उसको इसलिए किसी की जान मान लो करना नहीं हो। आप हमारे पहले मापो रो, ऊपर से मलबा गिरा जो है आप, मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। जान खतरे में हो जाए, हमारे शहर के पहले नागरिक हो, आपकी जान भी खतरे में, परिषद खाली करानी इसीलिए माने, इसीलिए तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको उसको करवानी चाहिए आपको। अब इसीलिए ये चीजें ठीक नहीं है। नहीं, लेकिन जब हम 7 दिन के अंदर अंदर हमारी सीलिंग फाल को हम ठीक नहीं करा सकते तो शहर का क्या करेंगे हम? शहर के अंदर महापौर महोदय शहर के अंदर गलत मैसेज गए कि हम नगर निगम के लिए सक्षम नहीं थे, फिर भी हमको नगर निगम मिल गया। हम अपना फाल्स आगे हमने एजेंडा, मेरा निवेदन सुने, एजेंडे में जा रहा हूँ मैं, एजेंडे से आगे भी नगर निगम बनाने की जो जगह है ना, एजेंडे उसका भी आपके सामने प्रस्ताव रखा है। आप सभा महापौर महोदय एजेंडे की बात करो तो आपके बगल में विधायक जी बैठे, ये सारा कोई बात नहीं मानने। आप मेरा निवेदन सुने। वहीं शहर में सफाई व्यवस्था और रोड लाइट जैसे मुद्दों पर भी तीखी बहस हुई। बैठो ना आराम से, आप सदन की गरिमा बनाए, बैठिए आप, बैठिए आप, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बैठिए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बैठिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बैठिए आप। बताता कि इतने टाइम के हमने ये स्थायी व्यवस्था कर रखी थी, अब आप पूछ रहे हो छुपा के उसको किसी की सुनोगे क्या? किसी के पास इसको मैसेज किया है और इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसने हमेशा मना किया, कोई ठेका नहीं है, आप अपने स्तर पर काम करवाइए, मैं करवाऊंगा काम मेरे स्तर पर। इस तरह का क्या होता है? ये बहुत सीरियस मैटर है, पब्लिक
अरे तो फरवरी के बाद से कितने महीने हो गए? कितनी बार कॉल किया? अपने रिकॉर्ड में निकले, झूठ बोलता है। कुल मिलाकर पहले की बैठकों की तरह यह बैठक भी हंगामे से अछूती नहीं रही। देखो, आज जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, सर्वप्रथम तो मैं उन मेरे साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अलवर शहर की समस्याओं को सदन में रखा और सदन को अवगत कराया। जो प्रमुख समस्याएं, जैसे लाइट की जो समस्या चल रही थी उसको भी, और सफाई की जो टेंडरों की प्रक्रिया जो नहीं हो पा रही उसको लेकर भी आज सदन में अपने अपने विचार रखे और बड़े ही शांतिपूर्वक सदन चला। सबकी बातों को सुना गया। सुनने के बाद उनके जो समाधान निकाले जा सकते हैं वो सुझाव लिए और उनको मिनट्स में दर्ज कराया है। आगे उन्हीं के आधार पर टेंडरों की प्रक्रिया को किया जाएगा। तो सदन आज बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चला और सबने अपनी बात करने का, अपनी वार्ड की समस्या भी और शहर की समस्याओं को भी उन्होंने एक एक करके अपनी विचारों को रखा। उन लोगों ने शहर की समस्याओं को वो किस मंच पे उठाते हैं, कहाँ उठाते हैं, कि उन्होंने ऐसी घटनाएं 2 बार की हैं। जब भी विकास की कोई भी बात हो तो वो अपने सदन में रखें, अपनी बात को रखें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। बाइकाट क्यों किया, किस कारण से किया, वो तो उन्होंने अवगत कराया होगा। और जैसा कि अभी यहाँ हमारे नॉमिनेट पार्षद साथी है, उन्होंने कहा था कि भाई हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमको कहीं हमारी कोई पार्टी के स्तर से या कहीं भी ऐसा रोका गया हो। उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा से किस कारण से रुके, क्यों रुके, ये जवाब वो दे सकते हैं कि वो सदन में क्यों नहीं आए। मैं तो कहता हूँ सदन में आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जिस कार्य के लिए हम चुने गए हैं उन कार्यों को सदन को अवगत कराएं, उनकी समस्याओं का हल हो सके। इसलिए बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है कि आप अपने अपने वार्ड की समस्याओं को रखें। जनता की समस्याओं को जब तक आप सदन में नहीं रखेंगे उनका निराकरण कैसे होगा। आप ये चाहते हो कि हम खाली धरना प्रदर्शन करने से इससे हम जनता को भ्रमित करेंगे, तो वो गलत है। कि आप आओ, सदन में अपनी बात रखो और उस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। जो समस्याएं यहाँ निराकरण हो सकती है उसका निराकरण करेंगे, उन समस्याओं का निराकरण सरकार करेगी। आप उनमें अवगत तो कराएं कि भाई ये हमारी प्रमुख समस्या है। राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों का जिला स्तरीय टूर्नामेंट शुक्रवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आरंभ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने झंडारोहण कर विधिवत शुरुआत की। इससे पूर्व मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सेन, जिला परिषद सीईओ कनिष्क कटारिया, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम और खेल अधिकारी अंजना शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं जिले भर से आई टीमों के मार्च पास्ट की सलामी ली गई और इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं 4 दिन तक आयोजित होने वाले इन खेलों को लेकर कैबिनेट मंत्री जूली सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी नेकी राम ने जानकारी प्रदान की। हमारे देश ने दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है। लगातार जो हमारे खिलाड़ी हैं वो देश और दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे देश का नाम गर्व के साथ लिया जा रहा है। मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग खेल की भावना से खेलते हुए आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक अपने जीवन का जो आपने लक्ष्य रखा है उस तक आप पहुंचेंगे। राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का जिला स्तरीय जो हमारी प्रतियोगिता है उनका शुभारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 58.5 लाख खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, जिनकी कोई उम्र नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं जो मर्जी चाहे खेल सकते हैं। और एक इतना अच्छा रुझान आया है खेलों के प्रति, लोगों के अंदर जागरूकता आई है, एक माहौल बना है। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमारी महिलाएं अभी जो आई हैं गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ से, दोनों टीमें जिस प्रकार से थी, तो ये एक प्रकार से नया प्रयोग है कि वापस जो लोग खेलों को छोड़ चुके थे आज वापस खेलों के अंदर जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माहौल जो बन रहा है
प्यार प्रेम और सौहार्द का भी वातावरण बनता है और स्वास्थ्य के लिए भी खेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गहलोत साहब करोड़ों रुपए के इनाम खिलाड़ियों के लिए दे रहे हैं, डायरेक्ट नौकरी खिलाड़ियों के लिए दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ खेल का जो स्वरूप अशोक गहलोत जी ने चेंज किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर से विजेता टीम ब्लॉक पर जीती है और ब्लॉक से शहर पर आए हैं और शहरी क्लस्टर की टीम सीधे ही जिले पर आए हैं। जिले पर ये संयुक्त रूप से टीमें खेलेंगी। इनमें करीब 84 ग्राम पंचायतों की ग्राम ब्लॉक्स की टीमें हैं और 182 के लगभग शहरी क्लस्टर्स की टीमें हैं। यहाँ संयुक्त रूप से खेलेंगे। करीब 2503 के लगभग के खिलाड़ी जो क्लस्टर से जीतती है वो टीमें आएंगी। अगर यहाँ पर मेरी आवाज सुन रहे हो रस्साकशी की टीम है तो कृपया कुल 7 खेल हैं जिनमें 5 कॉमन हैं, 2 अलग। शहर के जरूरतमंद लोगों तक अन्न पात्र स्कूटी पहुंचेगी और भोजन मुहैया करवाएगी। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन की मौजूदगी में गुरुवार शाम शहर के बिजलीघर चौराहे पर विजन संस्थान ने इसकी शुरुआत की। पिछले 806 दिनों से विजन संस्थान केवल 1 रुपए में गरीबों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है। अब अन्न पात्र स्कूटी को शहर के उन क्षेत्रों में रवाना किया गया है जहां रहने वाले जरूरतमंद लोग भोजन से वंचित हैं। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सैन और अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने स्वयं गरीबों को भोजन कराया। विजन संस्थान द्वारा बिजली घर पर संचालित मुहिम फूड बॉक्स के आज 805 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार ये जो खाने की मुहिम है 1 रुपये में, ये रास्ते की पहली ऐसी मुहिम है जो 1 रुपये में खाना भरपेट लोगों को प्रोवाइड करवा रही है और ये सब चीज़ें सिर्फ जन सहयोग से हो रही है। हम हर साल हर त्यौहार इस चौराहे पे मनाते हैं और आज रक्षाबंधन भी इस चौराहे पे मनाया गया है और आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे ही अपन ने 50 बुजुर्ग दंपतियों को गोद लेते हुए अन्न पात्र एक मुहिम की शुरुआत करी है, जिसके तहत जो लोग यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है खाना खाने के लिए, उनको डोर टू डोर खाना पहुँचाया जाएगा। तो आज उस मुहिम का शुरुआत की गई है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस मुहिम की हरी झंडी दिखाकर इस मुहिम की शुरुआत की गई है। उधर विजन संस्थान द्वारा फूड बॉक्स मुहिम के मध्य बिजलीघर चौराहे पर श्रमिकों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और एडीएम सहित पीआरओ मनोज मेहरा, विजय सोलवेक्स के प्रतिनिधि रामप्रकाश महावर और टैक्स अधिवक्ता सीपी गुप्ता आदि मौजूद रहे। इस मौके पर मंच संचालन सेंट जॉन एम्बुलेंस के चेयरमैन गिरीश गुप्ता ने किया। वहीं गुरुवार शाम के भोजन का इंतजाम पुष्पेंद्र सिंह द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम में हिमांशु शर्मा, चिंटू गुजर, कपिल शर्मा आदि की भी उपस्थिति रही। आमजन के सहयोग से बिजलीघर चौराहे पर स्थित विजन संस्थान के आज 806वें दिन पर जिला कलेक्टर महोदय माननीय श्री पुखराज सैन जी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर माननीय श्री उत्तम सिंह शेखावत जी के द्वारा आज यहाँ पर एक अन्न पात्र नाम की स्कूटी की शुरुआत की गई है। उसका उद्देश्य यह है कि हम लोग ऐसा है ज़रूरतमंद गरीब और बुजुर्ग लोगों को घर घर तक सुबह और शाम दोनों वक्त खाना पहुँचाने की शुरुआत की है, जो कि अपना खाना स्वयं बना नहीं पा रहे हैं या उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसा हैं और ऐसे लोगों की सहायता करना एक मानव कर्तव्य का अंतर्गत आता है। सामोला क्षेत्र में ईटाराना गेट के समीप एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और 1 लाख की नकदी सहित करीब 70,000 के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त यहां रहने वाले किराएदार का परिवार रक्षाबंधन पर अपने घर गया हुआ था। जानकारी के अनुसार नदबई निवासी विष्णु कुमार सेन अलवर में अंडे की ठेली लगाता है। वह सामोला निवासी राजकुमार के मकान में किराए पर रह रहा है। जब रक्षाबंधन पर विष्णु अपने गांव नदबई गया हुआ था, इसी दौरान पड़ोसियों ने फोन कर घर का ताला टूटा होने की सूचना दी। पीड़ित का कहना है कि उसके घर के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इससे पूर्व भी क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। 29 तारीख को हम गांव गए थे। 30 तारीख को मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके घर का लॉक टूटा हुआ है। हम सुबह यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे समथिंग आए तो हमको सारा सामान बिखरा मिला हुआ था इसमें बक्से के अंदर। तो उसमें कुछ जेवरात वगैरह थे, कुछ पैसे ऐसे भी थे हमारे, तो उसमें हमको कुछ नहीं मिला उसके अंदर। कितने पैसे थे? 1,02,000 रुपये के समथिंग हमारे पैसे थे और जेवरात सामान थी, अंगूठी, लर वगैरह ये थी, सोने चांदी के, नाक के, कान के, ये सिस्टम। कितने के होंगे सोने के जेवरात? सर इस टाइम तो कम से कम नहीं तो 70-80 रुपये के तो आराम से बनते हैं इस टाइम पर टोटल। जी, मतलब 1 लाख नगद और 70-80 हज़ार के गहने। जी सर।
तो सर ऐसा है क्योंकि यहाँ पे नाइट में लोग बहुत रात तक बैठे रहते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, इधर शराब वराब पीते रहते हैं लोग। यहाँ पे मोटरसाइकिल से दारू देने के लिए भी आते हैं और सारी रात में इधर से बंदे क्या इस गली में सारे दिन घूमते हैं। रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ आंदोलन जारी है। शुक्रवार को अलवर बस स्टैंड परिसर में राज्य सरकार की नीतियों का पुतला दहन किया गया। साथ ही सरकार द्वारा रोडवेज को निजीकरण की ओर धकेलने के आरोप लगाए गए। वहीं कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा रैली भी निकाली गई। उधर एटक के महासचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि संयुक्त मोर्चा द्वारा 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा और सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया भुगतान अटके हुए हैं। इसके अलावा नई भर्ती और बसों की खरीद का भी अभाव है। इसके चलते 5 सितंबर को रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल की जाएगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2500 नई बसों की खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने पुतला दहन किया गया है, ये संयुक्त मोर्चे का आह्वान है और लगातार संयुक्त मोर्चा राजस्थान रोडवेज के जितने भी जो श्रमिक संगठन हैं उनका संयुक्त मोर्चा है, वो लगातार अपने मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन के तहत आज का पुतला दहन किया गया है। इस पुतले दहन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार जो नीतियां हैं और जो रोडवेज को निजीकरण की ओर धकेल रही हैं उन नीतियों का पुतला दहन किया गया है। इसके कारण जिससे कि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार जल्द से जल्द सुने और जल्द से जल्द पूरी करे। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो हमारी 5 तारीख को एक दिन की हड़ताल रहेगी, चक्का जाम हड़ताल रहेगी, जिस कारण से जो प्रदेश की जनता है उससे भी हम माफ़ी चाहेंगे कि सरकार की नीतियों के कारण आज हमें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ रहा है। जबकि सरकार के जन घोषणा पत्र में भी रोडवेज को मजबूत करने और कर्मचारी की समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था। सरकार ने वो वादा भी पूरा नहीं किया है और लगातार हम इस सरकार से भी लगातार संघर्ष करके हमारी मांगों को, रोडवेज को बेड़े को बढ़ाने को, कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग को लगातार करते आ रहे हैं, परंतु सरकार अनसुना कर रही है। सांसद महंत बालकनाथ ने हसन खां मेवात नगर स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। उन्होंने परिवादियों से मुलाकात करने के साथ ही उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन भी किए। सांसद ने बताया कि परिवादी समस्याओं के अलावा विकास कार्य कराने की मांग लेकर आ रहे हैं। देखिए, नियमित रूप से 1 और 15 को हर महीने की तारीख को जन सुनवाई कार्यालय पर रहती है, जिसमें जिले भर से लोग पधारते हैं और जिनके भी जो विभाग से संबंधित कार्य हों और अन्य कोई विकास के कार्य हों तो उन सब कार्यों का यहाँ पर लोग बताते हैं। उस प्रकार से उनकी सहायता करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और संबंधित विभाग को भी लिखते हैं। सरकार का लिखने की बात तो सरकार को भी लिखते हैं, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियाँ सामने देखने को मिल रही हैं कि ज़मीनों पर लोगों की निजी ज़मीन होते हुए भी उन पर अवैध रूप से कब्जे हों और या कोई विवाद हो तो न्यायालय में लिंबित जो कि SDM कोर्ट में लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई ठीक तरीके से हो नहीं रही है, क्योंकि सरकार इतनी राजस्थान के अंदर जो वर्तमान परिस्थिति को देख रहे हैं कि राज्य सरकार इतनी विचलित है कि शासन चला ही नहीं पा रही है। जो अधिकारी हैं वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की जी हुजूरी के अंदर एक एक विधायक जो है कि थाना अधिकारी को, SDMs को साथ लेकर घूमते हैं पूरे के पूरे दिन और जनता में अपना एक औरा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि अधिकारियों को काम करने देना चाहिए और उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए कि जनता के जो काम है, जनता के जो दुख है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। और वहीं अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने टोंक में साधु की निर्मम हत्या पर रोष जताते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप होने के आरोप लगाए हैं। सांसद का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम जन गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा राजस्थान में चारों दिशाओं में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार और अपराधों में राजस्थान नंबर 1 है। सत्ता परिवर्तन जनता करेगी और जनता मनमानस बना चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता सेवा करने का अवसर देगी और बहुत बड़े व्यापक एक समर्थन के साथ में, बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए समर्पित पार्टी है, लोगों के लिए समर्पित पार्टी है। उसी भाव से भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा का आरंभ किया है। जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे, उनकी शुभकामनाएं लेंगे और इस बात का संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में राजस्थान में विकास ही प्राथमिकता होगा और कानून का ही राज होगा।
ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता होगी। जिस प्रकार की गुंडागर्दी अपराध जो वर्तमान समय में देखने को आप सबको मिल रहा है, एक साधु अभी टोक के एक तहसील हेडक्वार्टर की बात है, वहाँ पर परसों के दिन एक साधु 93 वर्षीय साधु की हत्या कर दी जाती है। ये राजस्थान में ऐसी परिस्थिति कभी देखने को मिली है क्या? एक बुजुर्ग साधु की हत्या कर दी जाती है जो 40-45 साल से उस स्थान पर रह रहा है, उसका गर्दन काट दी जाती है, उसका पैर काट दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए जाते हैं। इस प्रकार के अपराधी कहाँ से पनपे हैं? कहाँ से इतना इन अपराधियों के अंदर ये हौसला आया? क्योंकि राजस्थान की सरकार का संरक्षण उन लोगों को है, इसीलिए राजस्थान में आज हर तरफ हर जगह पर अपराध खुलेआम देखने को मिलता है। आपस में गैंगवार इतनी तरह बड़े रूप से राजस्थान में हो रही है, क्योंकि राजस्थान में वसूली की लड़ाई चल रही है अब, क्योंकि राजस्थान की सत्ता उनके साथ में है। अब कौन माफिया, कौन गुंडा गैंग जो है कि यहाँ पर वसूली करेगा, कौन फिरौती मांगेगा, अब उसकी लड़ाई चल रही है। इन गुंडों के चक्कर में राजस्थान की जो जनता है वो परेशान है। इनके कारण राजस्थान की जनता को भी आए दिन धमकियाँ मिलती हैं, आए दिन मर्डर होते हैं। तो ये सब चीज़ें राजस्थान की जनता नहीं सहेगी और आने वाले समय पर एक बड़ा परिवर्तन राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सांसद ने कहा कि अलवर में दिव्यांग और मंदबुद्धि बालिका के साथ हुई घटना का खुलासा आज तक नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी उसी दिन सवाई माधोपुर में रुकी हुई थी, इसलिए घटना को दबाया गया था। पहले घटना को दुष्कर्म और फिर एक्सीडेंट बताया गया। मुकबंदिर बच्ची का बलात्कार हुआ, आज तक पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई कि पुलिस का बाद में बयान बदला कि एक्सीडेंट है। तो स्पष्ट तो करो, एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? चोट लगी है तो कोई तो अवशेष होगा, किसी से तो टकराई होंगी, कुछ भी तो नहीं है, मतलब कुछ भी तो नहीं है। और उसको बचाने के लिए, क्योंकि प्रियंका वाड्रा उस दिन वहाँ पर रणथंभौर में अपनी जन्मदिन की पार्टी मना रही थी और उसी रात्रि को उसी दिन सुबह अगले दिन ये घटना घटी अगले दिन। और उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो आज तक राजस्थान के मुद्दे पर नहीं बोली, बाकी देश में जहाँ भी कुछ होता है तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। राजस्थान का एक मुद्दे पर कभी भी इन्होंने बलात्कार की, जो आज राजस्थान में सबसे नंबर 1 है राजस्थान पूरे देश में, कहाँ इनको इनके मुंह पे ताले लग जाते हैं, क्यों नहीं बोल पाते ये लोग? तो उसको बचाने के लिए इन्होंने बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उसको एक्सीडेंटल घटना बताया। अब एक्सीडेंटल घटना बताने के बाद उस गरीब परिवार से हम गए हैं, उसके परिवार पर, गरीब परिवार से जो राशि सरकार ने उसकी कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में दी, उस राशि से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको भी इन्होंने वापस लेने का काम करने का जो इनका कृतज्ञ है, इनकी मानसिकता ये उसको दर्शाता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं। उधर अलवर सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के मामले में झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार ने कई बार राजस्थान सरकार के मंत्री और अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वे एक बार भी बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा 3 जिलों के लिए योजना बनाने एवं अन्य 10 जिलों को प्यासा छोड़ने के आरोप भी लगाए। देखिए, कांग्रेस इस पर केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रही है। हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा डाटा है, कब कब क्या इस विषय पर कार्रवाई हुई, कब कब मीटिंग हुई जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, लेकिन एक बार भी राजस्थान सरकार का कोई अधिकारी, कोई मंत्री मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ। हमने योजना बनाई है, नदी से नदी जोड़ो का योजना है, उसके अंदर केंद्र ने योजना बनाई, उसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है। अब राजस्थान सरकार के हाथों में है कि कब कितनी जल्दी उसको अप्रूवल दे। अप्रूवल देते ही पूरे 13 जिलों के अंदर काम शुरू होगा और 90% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी। ये हमारा बात है और इस बात के अंदर हमारी उतनी सत्यता है जितनी आज और हम आप खड़े होकर बात कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने जो ERCP पर राजनीति करने का काम किया है, उसकी वास्तविकता ये है कि इन्होंने उस काम में कोई भी संज्ञान नहीं लिया, केवल राजनीति करने का काम किया। और जो इन्होंने बाद में इसरदा और अन्य कोई योजना नाम देकर बनाई है, उस योजना के अंदर इन्होंने 13 जिलों में से 10 जिलों को दरकिनार किया, केवल 3 जिलों के लिए इन्होंने पानी की व्यवस्था की है, जिसके लिए इन्होंने बार बार एक ही बजट को हर बजट के अंदर घोषणा की, आज तक उस पर एक पैसे का काम नहीं हुआ। भाजपा के अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय पर परिवर्तन यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता द्वारा यात्रा के स्वागत एवं सभाओं के संबंध में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान कई जगह सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 5 सितंबर को गोगुआबेड़ी से चल करके यात्रा हमारे यहाँ 20 तारीख को अलवर दक्षिण जिले में आएगी और अलवर जिले में बानसूर से होकर के घाटा बांदरोल थानागाजी होकर के एंट्रेंस करेगी। इस यात्रा के लिए हमने अभी हमारे आकांक्षी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। उनसे सबसे
स्वागत के लिए और सारा जो भी तैयारियों की बारे में जानकारी करनी थी वो सारी बात करके हमने तैयारियां इसी के लिए हमने अभी मीटिंग की है और हम इस यात्रा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अपने कार्यक्रम तैयार। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रदेश भर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाए जाने की आवश्यकता है। उधर डॉक्टर गुप्ता ने अलवर सांसद मयंक बालकनाथ से भी मुलाकात की। सांसद ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्य में जुटने की बात कही। परिषद संयोजक के अनुसार राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से सत्ता परिवर्तित होगी। इस यात्रा को ब्रजभूमि कल्याण परिषद समर्थन देगी। देखिए, राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त चली है। अभी जो है दलितों के बच्चों को 3 बच्चों को जो है जीप से कुचलकर और जो है मार दिया गया है। उससे पहले एक जो है बच्ची को जला दिया गया। इससे और भी तमाम पूरे राजस्थान जो है अपराधों की प्रथम स्थान पर है पूरे देश के अंदर। तो हम जो है महाराज जी से इस बारे में मिले कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और ये जो राजस्थान में जो गहलोत की जो निकम्मी सरकार है, नाकारा सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए और जो है भाजपा को परचम को मोदी जी के हाथ बनाने के लिए, डबल इंजन सरकार बनाने के लिए 100% लाभ जनता साथ है, 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि इस जो है जो गहलोत सरकार की जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तमाम तरह पे नाकारा है और इनसे त्रस्त हो चुकी है और जनता पूरी तरह से अब भाजपा के साथ है। आपकी ब्रजभूमि कल्याण परिषद यात्रा का समर्थन करेगी, साथ रहेगी? बिल्कुल 100% समर्थन है। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के साथ हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने किए गए वादे पूरे नहीं किए। इनमें सालाना 2 करोड़ की नौकरी देने का भी वादा शामिल है। उन्होंने देश में भाईचारे को खत्म करने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि 4 राज्यों के आगामी चुनाव में बीजेपी को मात खानी पड़ेगी। इसे लेकर केंद्र की सरकार बौखलाई हुई है।
वहीं विधानसभा एवं लोकसभा के एक साथ चुनाव कराने को लेकर मंत्री जूली ने कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल हर प्रकार से तैयार हैं। भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है। जो वादे जनता से किए थे वो वादे पूरे कर नहीं पाए हैं। आप देखेंगे 15 लाख खाते में डालने का वादा, काला धन वापस लाने का वादा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा, महंगाई, भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म करने का वादा, डॉलर रुपया बरोबर करने का वादा, भारत को विश्व गुरु बनाने का वादा, जैसे कोई भी वादे इनके पूरे नहीं हो पाए हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, आपस का भाईचारा खत्म हो चुका है। जिस सोच के साथ देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी, आज वो मुद्दे पूरे नहीं हो पाए हैं और इसलिए अब जो कि चारों राज्यों के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हैं, चारों राज्यों में जो सर्वे आए हैं उनमें चारों ही राज्यों के अंदर कांग्रेस भारी बढ़त के साथ आगे आ रही है। इस चीज़ से भी भारत सरकार डर रही है कि कहीं चारों राज्यों के जो नतीजे आएंगे उससे इनका माहौल खराब हो जाएगा। इस प्रकार से जल्दबाजी में कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं जिनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम तो रेडी हैं। अभी जो हमारा इंडिया जो गठबंधन है, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया का जो नारा जो चला है, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। वो हर संभव प्रयास करना चाह रही है कि हम वापस सत्ता में आए, लेकिन अब के सत्ता में आएंगे नहीं, जनता इनको सबक सिखाएगी। शहर के स्कीम 4 स्थित नेहरू स्कूल के पास पानी की टंकी क्षतिग्रस्त हालत में है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इससे कोई भी हादसा हो सकता है। यहाँ मौजूद घनश्याम और पूरणमल गुप्ता ने बताया कि आए दिन इस टंकी से पानी टपकता है। इसके अलावा पूरी टंकी का लेंटर उखड़ा हुआ है और सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हालत में हैं। इसके अलावा पास ही स्थित स्कूलों के बच्चे और मंदिर जाने वाले श्रद्धालु यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिनको खतरा बना हुआ है। जी, जो पानी की टंकी पार्क के अंदर पानी टंकी है क्षतिग्रस्त हालत में, क्या बिल्कुल छतिया गया गिराव हो ही पड़ी है। देखा है सरिया निकल रहे इसके, और ये कभी भी कोई जैसे हवा झक्कड़ भी चलता है तो पाइप वगैरह कुछ भी चीज़ गिर सकता है। जी, कब से है तो ये काफ़ी दिनों से हो रही है। ये आधा सा रोड है तो कई बार झड़ के गिरता है इसमें। जी, छोटे बच्चे भी खेलते हैं, जाते भी है, कोई पेड़ पे पानी आनी छड़ाने भी जाते हैं, और से भी रहते भी है इसमें। बाई चांस कोई चीज़ गिर गई ऊपर से तो कोई दुर्घटना हो सकती है इसमें। पानी की सप्लाई भी है? पानी की सप्लाई तो है नहीं इसमें, मेरे को तो लगता नहीं पानी की सप्लाई है। गंदा पानी आता था पहले, बंद कर दिया, अब ये टंकी बन गई ना छोटी वाली, हाँ, तो इसलिए इसमें तो होता ही नहीं है। ये टंकी 78 से पहले की बनी हुई है, जब से स्कीम बनी है, तो इसमें पुरानी होने की वजह से चूने झड़ रहा है, मसाला गिर रहा है, तो हो रही है सिड्डी, तो इसकी ध्यान देने की जरूरत है, नहीं कभी भी हादसा हो सकता है। पानी की सप्लाई है इसमें से? पानी की सप्लाई है इसमें। लीकेज भी बता रहे हैं लोग? लीकेज भी है, पानी टपकता है, पानी टपकता है। तो आए दिन मतलब बच्चों का आना जाना भी रहता है, कोई बड़ा खतरा भी? हाँ, स्कूल तो है, 3-4 स्कूल हैं, बच्चे आते जाते हैं, खतरा तो है। तो नीचे रहते भी हैं, वाटर बस वाले इसमें वाटर बना रखते हैं, फैमिली रहती है, फैमिली। भारत स्काउट एवं गाइड की ओर से शुक्रवार से मोती डूंगरी स्थित केंद्रीय विद्यालय में कैंप की शुरुआत की गई। 3 दिवसीय शिविर में केंद्रीय विद्यालयों के स्काउट गाइड को राज्य पुरस्कार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान सीओ कल्पना शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी ने बताया कि तृतीय सोपान के लिए लग रहे शिविर में 22 केंद्रीय विद्यालयों के 223 स्काउट गाइड्स भाग ले रहे हैं। इन्हें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की मदद के लिए भी तैयार किया जाएगा। हमारे केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी क्रमांक 1 अलवर में स्काउट्स का तृतीय सोपान टेस्टिंग कैंप का शुभारंभ हुआ है। ये कैंप हमारे विद्यालय में 3 दिन चलेगा, 1 सितंबर से 3 सितंबर तक। इस स्काउट कैंप में हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के 25 केंद्रीय विद्यालय रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 22 केंद्रीय विद्यालयों के 223 बच्चों ने और 26 उनके एस्कॉर्ट्स ने अभी रिपोर्ट किया है। ये टेस्टिंग कैंप है जिसमें हम बच्चों की विभिन्न गतिविधियों का लेखा जोखा करेंगे, उनको अपडेट करेंगे, ताकि ये बच्चे हमारे राज्य पुरस्कार के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। जैसा कि गाइड और स्काउट्स का एक मोटो है, बी प्रिपेयर्ड। ये बच्चे, हम इन बच्चों को स्काउट गाइड के माध्यम से देश के वॉलंटियर्स के रूप में तैयार करते हैं। जब भी कोई देश में आपदा विपदा आती है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, तो सबसे पहले हमारे ये बच्चे स्वयंसेवक के रूप में उन मरीजों की, उन पीड़ितों की मदद करने के लिए, शायद ये आर्मी से भी पहले ये हमारे बच्चे पहुंचते हैं। तो हम
निश्चित रूप से स्काउट गाइड के माध्यम से हमारे देश को एक सभ्य और सांस्कृतिक चरित्रवान नागरिक और समाज सेवी देने का कार्य यहाँ करेंगे। शहर में अशोका टॉकीज के समीप एक युवक पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में जयपुर रेफर कर दिया गया है। उमरेन प्रधान दौलतराम जाटव ने बताया कि उनके बड़े भाई हुकुम जाटव पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। तो घर पे था कल शाम को, तो शाम को एक मिलने वाला अशोका पे संगम दिल्स वाले हैं, तो 2-4 गांव वाले भी आ जाते हैं, तो शाम को अपने काम वाम करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो करीब 9 बजे के समथिंग अपने अपने घर सारे चले गए। तो बाइक पे बैठे थे, जैसे बाइक लेके चले तो पता नहीं कोई अज्ञात 3 लड़के थे। एक ने तो मुंह भी बांध रखा, उन्होंने अचानक धक्का दिया और बाइक से उसको नीचे सड़क पे पटक दिया। तो जैसे नीचे सड़क पे पटका तो उसमें 2 जनों ने मुक्के लात घूंसे भी चलाए। उसके बाद उसको खड़ा नहीं होने दिया। फिर वो किनके साथ मारपीट करी है? भाई है मेरा हुक्म चंद जाटव और अशोका टॉकीज की ये घटना है शाम को। फिर वो मारपीट करके जान से पता नहीं क्या, कोई ऐसी रंजिश भी नहीं थी पता नहीं, लेकिन क्या है वो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वो लास्ट में अचानक पत्थर सर में मार के, नहीं कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, वो तो अज्ञात थे। तो पत्थर मार के सर में और वो भाग गए। उसके बाद वहाँ पे जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने पुलिस को फोन करके और पुलिस उनको सामान्य चिकित्सालय में ले गई। फिर हम वहाँ पे गए, उसके बाद उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। आज हमने सुबह शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है उसकी। ये लगी किन से है हुक्म? हाँ भाई है मेरा बड़ा। क्या काम करते हैं? पेंट वाला काम करते हैं, रंगाई पुताई का। कहाँ पर? अलवर में ही। अच्छा, और मारने वाले जो है वो पता नहीं लगा? मारने वाले का पता नहीं। राजगढ़, रैनी और लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों ने विधायक जौहरीलाल मीणा को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें राजगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी गई है। साथ ही आचार संहिता लगने से पहले इसकी घोषणा किए जाने पर जोर दिया गया। ज्ञापन में राजगढ़ क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। भाजपा द्वारा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी नेता श्याम सुंदर ने बताया कि केंद्र सरकार की रीति नीतियों से आम जन को अवगत करवाया गया। साथ ही मोबाइल से मिस्ड कॉल देकर उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सबसे अधिक सदस्य इसी विधानसभा क्षेत्र से बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बालेटा स्थित देवनारायण आवासीय विद्यालय का स्वरूप सुधारा जा रहा है। यहाँ होने वाले कार्यों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने करीब 50,99,000 रुपए की स्वीकृति जारी करवाई है। उन्होंने बताया कि यहाँ ओपन जिम, स्मार्ट इंटरएक्टिव टीचिंग बोर्ड सहित शिक्षण एवं खेलकूद सामग्री आदि के लिए राशि मंजूर हुई है। इसके अलावा आवासीय विद्यालय और छात्रावास भवन का रंग रोगन एवं मरम्मत होगी। वहीं चपाती मशीन भी खरीदी जाएगी। गौरतलब है कि सरपंच हजारीलाल मीणा सहित इस क्षेत्र के लोगों ने यह मांग उठाई थी। मंजूरी मिलने पर सरपंच के नेतृत्व में आतिशबाजी के साथ ही मिठाई का वितरण किया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के अनेक गांवों में अवैध खनन जारी है। इनमें सताना, बुलंदी, बाढ़ बुलंदी, मोडिया, नांगल, चौमू और बरखेड़ा आदि शामिल हैं। लेकिन खनन विभाग, वन विभाग और पुलिस की उदासीनता जारी है। इससे पहाड़ नष्ट हो रहे हैं। साथ ही अवैध खनन में लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली यमदूत की गति से दौड़ती हैं। पिछले दिनों एक बैठक में भाजपा नेता एडवोकेट देशराज खरेरा ने भी इसे लेकर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन एवं राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त होने की बात कही थी। भाजपा से प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल ने मालाखेड़ा में डोर टू डोर संपर्क किया। उन्होंने इस दौरान लोगों को मोदी सरकार की नीतियों से अवगत करवाया, साथ ही सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। मेघवाल शिक्षाविद एवं कांग्रेस नेता गोविंद सहाय व्यास के निवास पर भी पहुंचे। प्रतिद्वंदी पार्टियों से होने के बावजूद इन्होंने शिष्टाचार भेंट की। माचाड़ी स्थित नंगेश्वर धाम आश्रम में भाजपा ने सदस्यता अभियान के संदर्भ में बैठक आयोजित की। इसका आयोजन बन्नाराम मीणा के नेतृत्व में किया गया। साथ ही माचाड़ी मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान परिवर्तन संकल्प यात्रा को सफल बनाने पर भी विचार हुआ। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष किशन बटवाड़ा,
रतन लाल तिवारी, उप सरपंच बाबूलाल शर्मा, पूरन सिंह नरूका और रैनी मंडल अध्यक्ष राकेश शर्मा आदि की मौजूदगी रही। अकबरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विजन 2030 के तहत कार्यक्रम हुआ। इसका विषय था राजस्थान पुलिस कैसी हो। इस दौरान विद्यार्थियों ने थाना प्रभारी प्रेमलता से पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई सवाल किए। थाना प्रभारी ने कहा कि बालिकाओं सहित विद्यार्थी किसी भी सहायता की जरूरत होने पर तुरंत थाने पर संपर्क करें। इस मौके पर अध्यापिका लता शर्मा ने भी पुलिस से संबंधित मामलों पर चर्चा की। राजस्थान सरकार का जो राजस्थान मिशन 2030 का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत बच्चों से विज़न पूछा गया है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल अकबरपुर में, कि विज़न आपका 2030 में कि आपको कैसी गवर्नमेंट चाहिए, आपकी पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए, आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए। तो 2030 के विज़न के लिए है जो आज ये मीटिंग रखी गई है। तो किस तरह के सवाल जवाब होते हैं? बच्चों ने इसमें अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं जो राजस्थान सरकार तक पहुँचाए जाएंगे। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का जो मिशन विजन 2030 जो चल रहा है उसके तहत पुलिस विभाग ने एक समुदाय की स्कूली बच्चों के साथ बैठक करके और जो सरकार की मंशा है कि 2030 तक की पुलिस कैसी होनी चाहिए उस पर विचार जाने। तो स्कूली बच्चों ने, आमजन ने अपने अपने विचार रखे हैं जो सरकार तक पहुंचाए जाएंगे। अधिकतर क्या विचार बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे, ग्रामीण के? अधिकतर यही था कि अपराधों में कमी आए, महिला अपराध की ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम हो, और जो ये शराब पी के आए दिन गांव में लोग घूमते हैं इन पे अंकुश लगे। इस तरह के विचार आमजन से आए। वहीं कार्यक्रम में महेश पटेल, बाबू मीणा और फूलचंद शर्मा सहित प्रमुख लोगों की उपस्थिति रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने आलापुर रोड और अकबरपुर से अहमदपुर मार्ग का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि बिजली कटौती से परेशानी हो रही है। उधर कैबिनेट मंत्री ने इन निर्माण कार्यों सहित एलिवेटेड रोड के कार्य की जानकारी दी। दो उद्घाटन हुए आलापुर की सड़क का और आपकी सड़क, कुल मिला के अलवर ग्रामीण में लगभग 80 से 100 के बीच में, 100 ही मान लो आप, 100 सड़कों का काम इस समय चल रहा है। छोटी सड़क तो आपकी अपने मान लो, और सबसे बड़ी सड़क नटनी का 12 से 12 भड़कोल की मान लो, जो कि 140 करोड़ रुपए की है। काफी काम उसका उधर मालाखेड़ा से और 12 भड़कोल की तरफ हो चुका है, और इधर का काम भी शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छा रोड बनेगा, मालाखेड़ा बाईपास बनेगा और फ्लाईओवर भी उसके अंदर बनेगा। तो इधर से भी आप लोग जाओगे तो आपको बहुत सुविधा रहेगी। ये रोड भी हमारी जो NH की है, ये भी हमारी सेक्शन होगी है। इसमें भी अभी नटनी का 12 से इसका एलिवेटेड रोड बनेगा, और इधर जो है आप अकबरपुर निकलते ही इसमें भी बाईपास बनेगा, जो कि भहुआ में जाके मिलेगा, और ये भी आपका स्वीकृत हो गया। बहुत ही जल्दी इसका काम भी हम शुरू करवाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमने जो जो वादे किए आप लोगों से वो पूरे किए हैं। आमजन की जो डिमांड है वो ये बिजली बिल्कुल नहीं आ रही, और आमजन परेशान है। आप सरकार से बात करके कैसे भी इस बिजली की व्यवस्था को ठीक करवाएं। ये जितने भी लोग हैं सब आपसे एक बार बिजली की जरूर कहेंगे। तो आमजन से यही सबकी रिक्वेस्ट है बिजली वाली। रात को, आज रात से बिल्कुल 11 बजे से और अब तक मेरे ख्याल से 1-2 घंटे बिजली आई है। गर्मी इतनी पड़ रही है। दूसरा ये तो प्याज का इलाका है, अब प्याज लोगों ने बोली एक चीज अभी भरती नहीं है, दिन भर बार बार ट्रैपिंग। अकबरपुर में सबसे मोटी समस्या ट्रैपिंग की हो रही है। अकबरपुर रेंज के जंगल को छोड़कर बार बार मादा भालू कस्बे में आबादी की ओर आ रही है। इसके कारण लोग डरे हुए हैं। देर रात को मूर्ति कॉलोनी मोहल्ले में भालू के पहुंचने के कारण लोग घरों से बाहर आ गए। वन विभाग की टीम को स्थानीय जोहड़ के आसपास भालू के रेडियो कॉलर के सिग्नल मिल रहे हैं। मदन शर्मा सहित ग्रामीणों ने वन विभाग से कार्यवाही की मांग की है। गौरतलब है कि सरिस्का जंगल में 3 भालू शिफ्ट किए गए थे। 2 नर भालू लगातार जंगल के अंदर हैं, लेकिन मादा भालू SB1 बार बार जंगल छोड़कर आबादी की ओर आ जाती है। लोगों में दहशत है भालू की, और वो भालू किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और सारे इधर उधर से भेड़े होकर भालू को देखने लग गए थे। कितने दिनों से घूम रहा है? लगभग 20 दिनों से भालू परेशान कर रहा है। कोई आगे उसकी वो करे, तो कंप्लेंट करे। उसके साथ रहते हैं ना पार्टी वाले, वो वन विभाग वाले? हाँ, वो आते हैं और देख कर चले जाते हैं। वो उसको पकड़ नहीं रहे। अभी गांव वालों में कितनी दहशत है? अभी गांव वाले बहुत इकट्ठा हो गए, घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं। भालू आए यार टावर में।
कितनी देर फैलाया था? अभी आया 5 मिनट पहले। अभी यही है कहीं? ये जोड़म चले गए, भगा दिया। तो घरों में भी घुस गया था? हाँ, घुस सके घरों में। फिर कितनी दहशत है गाँव वालों में? गाँव वालों को दहशत तो है ही जानवर की। तो अच्छा, कितने दिन से है यहीं आसपास? आज ही देखे यार हमने। मौक तोड़ लग रही लकड़ी ने मैंने छोड़ी भैया जी ही ना है। वो मौक को खा गई, मौक खा गई होगी भाई। दो रक्स मौक लग रही थी, यही ना है। तो जो भालू आया वो खा गया भाई? अब मौक तो ना दे ना, ये मौक ही खाता है भालू। भाई मैं तो कैसे देखे ही ना, भालू ही खा गया वो। तो अभी आए था क्या भालू यहाँ पर? आया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है। शुक्रवार को भी यही स्थिति रहने की वजह से पंचायत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी का कहना था कि वे देर तक इंतजार करते रहे। यहां ई मित्र प्लस मशीन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन लाइट नहीं आने की वजह से मशीन नहीं चल सकी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं आने से कृषि कार्य में भी कठिनाई हो रही है। सरकार ने लाइट के हालात तो सभी को पता है, लेकिन आज शायद यहाँ पे बीसी थी ग्राम पंचायत अकबरपुर में। बीसी के लिए काफ़ी महिलाएं आई थी, काफ़ी जो हॉस्पिटल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, एएनएम आशा सहयोगिनी जो भी बेचारी मतलब 30-40 की समथिंग वो आई थी। तो 1 से 1.5 घंटे परेशान होके वो बेचारी वापस घर गई है। अभी तो कुछ क्षण पहले ही। गांव में कब से लाइट आती है, कब जाती है? लाइट का कोई पता नहीं है। आज रात को पूरी रात गांव में लाइट नहीं थी। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई धनी धोरी नहीं है। कहते हैं तो हमारे प्रति विपक्ष का थोड़ा आरोप लगता है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। आम जन से आप मिलिए पत्रकार महोदय, देखिएगा कितने हालात यहाँ पे लाइट खराब हैं। प्रेजेंट में जो खेतों में एग्रीकल्चर में जो काम चल रहे हैं, प्याजों की बुआई चल रही है, बड़ा इस समय बहुत पीक है लाइट का, लेकिन लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। जमींदार परेशान है। 11 बजे, पौने 11 बजे आ गए थे। उस समय से लाइट ही नहीं है। लाइट ठीक करने आए तो थे वो, एक बार झटका से देख वापस तुरंत चली गई। अभी तक भी नहीं है। तो वीसी वगैरह भी ना चला गया साहब यार, हम तो बंद बाहर देखे साहब काफ़ी सालों का। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में समाज सेवी बनवारी लाल मीणा का अभिनंदन किया गया। पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत रहे बनवारी लाल पूर्व सरपंच इंदरमल मीणा के पिता हैं। उनके अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान आसपास के लोगों ने साफा बांधा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के अलावा अनेक सरपंच उपस्थित रहे। साथ ही रामायण पाठ आयोजित किया गया। निश्चित रूप से आज बड़ा ही खुशी का दिन है। खुशी इस बात की है कि मेरे पूजनीय पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में 34 साल की गौरवमय और सम्मानजनक सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होकर आए हैं, जिससे कि हम 31 तारीख को कल शाम को पंजाब नेशनल बैंक टहला से सेवानिवृत्त हुए। तभी से लेकर रात को भी हम 2 बजे घर पहुंचे थे। सुबह से अब तक जनप्रतिनिधि का क्षेत्र के मौजूद लोग सभी लोग पिताजी का सम्मान के लिए, बधाई देने के लिए हमारे घर पधार रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पिताजी को बधाइयाँ दी, घर आकर साफा बंधन किया। और मेरे पिताजी ने 34 साल की सेवा में आज तक किस तरह का कोई नोटिस, किस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा। बिल्कुल बेदाग, निष्पक्ष, ईमानदारी, निष्ठा से जो सेवा की है और आगे समाज सेवा और सामाजिक सरोकारों से पहले भी जुड़े रहे हैं और आगे भी समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है जो 34 साल के सम्मानजनक सेवा, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई नोटिस, कोई ऐसा कोई पत्र नहीं मिला और संतोषजनक है जो सम्मानजनक सेवा हो रही 34 साल। अब आगे क्या करोगे? अब आगे समाज की सेवा करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल कस्बे के मातोर रोड स्थित टोल नाके पर मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के नेतृत्व में धरना दिया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लग गया। मौके पर किशनगढ़ बास एसडीएम कृष्ण कुमार मीणा और डीएसपी सुरेश कुमार कुड़ी सहित अनेक थानाधिकारी पहुंचे। उधर आंदोलनकारियों ने टोल नाके से जुड़ी समस्या हल करने की मांग उठाई। मेरा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है गरीब आदमी को, गरीब जनता को परेशान करूँ। मैं उन्हीं के हित के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आसपास के जो क्षेत्र लगते हैं, जितने भी सरपंच आसपास के क्षेत्र के यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भी कोई गांव लगता है और वहाँ का कोई टैक्सी चालक है या पिकअप वाला है, उसको बेचारे को आने जाने का टोल देना पड़ता है। क्योंकि नजदीक वहीं तो हाईवे भी छोड़ता है, 15-20 किलोमीटर में पैराफेल सर्किट में तो हाईवे भी टोल छोड़ते हैं। तिजारा वाला भी 10 किलोमीटर का फ्री कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ तो 3 किलोमीटर बाद लेते हैं, मातोर को छोड़ के बाकी सब जगह के लोग टोल दे रहे हैं। आग्रह तो मेरा यही है कि स्टोर को कैंसिल किया जाए। मैं ये नहीं कहता भी पैराफेरल क्षेत्र को बढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं। अब तो सरकार से एक ही मांग है, एक ही आग्रह है, स्टोर को बंद किया। ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मानती तब तक अनिश्चितकाल है। अगर सरकार का कोई प्रतिनिधित्व आता है और वो बिल्कुल विश्वास के साथ हमें कोई आश्वासन देता है, तब तो हो सकता है भी सबके साथ बैठकर विचार कर जो भी सब लोग तय करेंगे उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर कोई हमें आश्वासन इस तरीके नहीं दे सकता तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मौके पे किसको बुलाने की मांग कर रहे हैं इस समय आप? हम तो अभी तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है भाई। हम तो चाहते कलेक्टर साहब यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं कलेक्टर साहब को 2 दिन पहले ज्ञापन दे के आया था। 30 तारीख को उस दिन रक्षाबंधन थी, मेरे आग्रह पे वो मेरे को कार्यालय मिले और हम सभी लोग वहाँ पर पहुँच के हमने कलेक्टर साहब को रेडियो साहब को ज्ञापन दिया था और उसी दिन उनसे आग्रह किया था कि भाई 31 का दिन है आपके पास, पूर्व के अंदर जो आदेश निकला है उसको आप बढ़ाकर आप दूसरे टोल को साथ बंद करवाने का काम करते हैं, तो जिससे हम भाई हमें इस परिस्थिति में नहीं आना पड़े। अगर बंद होने का आदेश नहीं आते हैं तो हमें टोल को मजबूरन हमें। खैरथल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ। इसके मुख्य अतिथि किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया रहे। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। कार्यक्रम में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, प्रधान बीपी सुमन, एडीएम ओम प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष विक्की चौधरी और ओम प्रकाश रोगा आदि उपस्थित रहे। तो मेरा यही आग्रह रहेगा सभी बच्चों से और जो स्टाफ इन्वॉल्व है इसमें जो एजुकेशन का, बच्चों से यही आग्रह रहेगा कि वो अपना बिल्कुल खेल भावना से खेलें, अच्छे से उसको एज ए कंपटीशन लेवें। किसी प्रकार का कोई मनमुटाव आपस में नहीं रखें, क्योंकि ये खेल है तो खेल को खेल की भावना से अपने को रखना है। आदरणीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के खेल चालू करके हमारी भाईचारा को दोबारा जिंदा किया है। गांव में भाईचारा खत्म हो चुका था, उसको दोबारा भाईचारे का खेल कूटे से काफी भर्तियां हुई है।
और वहीं तिजारा कस्बे के तहसील परिसर में राजस्व कर्मचारियों का धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। पटवार संघ अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों पर आदेश जारी होने तक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। वहीं स्टाम्प वेंडर एवं डीड राइटर भी धरने पर बैठे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्व सेवा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटवार संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी 2021 में भी हड़ताल चली थी। 15 जुलाई 2021 से लेकर और 4 जुलाई 2021 तक हमारी हड़ताल चली थी। उसमें हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हुई। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आपकी 7 सूत्री मांगों को हम मानेंगे, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी उन्होंने हमारे किसी भी बिंदु पर आदेश जारी नहीं किए, जिसके कारण हमने दोबारा से उनसे मुलाकात की। गांधीवादी तरीके से हमने उन्हें ज्ञापन दिए, हर समय समय पर उन्हें चेताया, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी बात को अनदेखा कर दिया, जिससे रोष व्याप्त होने के बाद तहसीलदार सेवा परिषद के बैनर तले आज फिर हम दोबारा से 5 दिन हो गए हमें हड़ताल करते हुए। पेन डाउन करके हम तहसील कार्यालय पर बैठकर धरना दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांगें हैं, पटवारी का पे स्केल है 2800 किया जाए, पुनर्गठन किया जाए पदों का, और भी हमारी बहुत सी मांगें हैं। नायब तहसीलदार टीपीसी नायब तहसीलदार के 100 पदोन्नति भरे जाएं, टीपीसी समय पर हो, और स्थानांतरण का जो नियम है उन्हें बदलाव दिया जाए। भिवाड़ी के एडिशनल एसपी विपिन शर्मा का कहरानी स्थित BIIA में अभिनंदन हुआ। इसके अलावा नए एडिशनल एसपी दिलीप सैनी का स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रवीण लांबा और अन्य सदस्यों ने शॉल ओढ़ाने के साथ ही साफा बांधा। कार्यक्रम में हरिराम शर्मा, OP अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान और मुकेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शशि मां सेवा ट्रस्ट ने झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के साथ यह पर्व मनाया। इस दौरान सबको तिलक लगाया गया और रक्षा सूत्र बांधे गए। इसके अलावा अल्पाहार करवाया गया। कार्यक्रम में ट्रस्ट के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन द्वारा स्थानीय पुलिस के लिए महिंद्रा बोलेरो भेंट की गई है। इससे बेहतर कानून व्यवस्था एवं गश्त में मदद मिलेगी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपी करण शर्मा को यह वाहन भेंट किया। इसकी कीमत 13 लाख रुपए है। काफ़ी दिन से चूँकि ज़िले में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें व्हीकल्स की काफ़ी कमी थी, उस कमी को देखते हुए हम लोगों ने BMA से रिक्वेस्ट किया था कि हमें अगर एक व्हीकल वो डोनेट करें तो उससे हमें काफ़ी सहूलियत होगी। उसी कदम पर आगे चलकर BMA ने आज हमें एक बोलेरो गाड़ी डोनेट की है, जिसको हम अपने और गश्त और कानून व्यवस्था के लिए यूज में ले सकेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ BMA का। जैसा कि अगर व्हीकल से कानून व्यवस्था, इसके अलावा गश्त और मूवमेंट बहुत अच्छा हो जाता है पुलिस का, तो उसमें बहुत काम आएगी, और उसके लिए मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ BMA का। क्योंकि एक बढ़ते हुए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इसकी रिक्वायरमेंट थी पुलिस प्रशासन की, हमारे सेफ्टी के लिए। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से रिक्वायरमेंट बताई गई थी? हाँ बिल्कुल, SP की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी कि प्रशासन की कमी है, तभी उनको एक गाड़ी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जा रही है कि जो शिक्षा भवन सही होगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर रामगढ़ में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साथ ही बैठक का आयोजन हुआ। कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सीताराम जी महाराज मंदिर में यह बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्य वक्ता समाजसेवी नरेश गोयल, एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा, मुकेश विजय, गिरधारी मिश्रा और मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। इन सभी का रामगढ़ धार्मिक समिति द्वारा श्री राम का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि 7 और 8 अक्टूबर को लोहिया का तिबारा पर हनुमंत कथा का आयोजन होने जा रहा है। अलवर में 7-8 अक्टूबर 2023 को होने वाली हनुमंत कथा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सुरमुख से हनुमंत कथा होगी। उसमें
रामगढ़ में आज शाखा कार्यालय खोलने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। रामगढ़ वासी अधिक से अधिक संख्या में इस मीटिंग में मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा को बताया गया, जिसमें 6 अक्टूबर को अलवर शहर में कलश यात्रा, 5 अक्टूबर को रामगढ़ में कलश यात्रा निकलेगी, 7 अक्टूबर को 4:30 बजे से 8 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा एवं 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कलश यात्रा एवं शाम को 4 बजे से 8 बजे तक दिव्य दरबार रहेगा। डीग में राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम शुक्रवार को किशन लाल जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला कलेक्टर शरद मेहरा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने की। डीग सहित 5 उपखंडों की टीमें जिला प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में स्वस्थ राजस्थान, फिट राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। जिला स्तरीय मुकाबले 6 सितंबर तक चलेंगे। इसके बाद 15 से 18 सितंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। वहीं इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रणजीत सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर रवि कुमार गोयल और डीओ नीलकमल गुजर आदि मौजूद रहे। और इन खेलों में अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी खिलाड़ी जो यहाँ पे विजेता होंगे वो राज्य स्तरीय खेलों में जाएंगे। 9 खेलों की, जैसा मुझे बताया गया कि 9 खेलों की प्रतिस्पर्धा होगी। मैं आप सभी को एक तो बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस खेल में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और टीम भावना के साथ खेलें। जैसा कि एसपी साहब ने कहा कि टीम भावना से खेलने से ही आप में एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी जो भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनने की तरफ ले जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई, उन्होंने सभी के लिए यह सोचा कि स्वस्थ रहेगा राजस्थान और फिट रहेगा राजस्थान। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती गंडूरा में 28वें मासिक कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल समिति के सदस्य संजय प्रजापत ने बताया कि इसमें अलवर के संजय शर्मा एवं वृंदावन के यशोदा नंदन महाराज ने बाबा का गुणगान किया। कीर्तन में आकर्षक झांकियां और भव्य दरबार सजाकर पुष्प वर्षा की गई। देवेश फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन शहर में कर्मचारी कॉलोनी स्थित जीवन धारा ब्लड बैंक में किया गया। शिवानी शर्मा और प्रेक्षा शर्मा के जन्मदिवस पर लगे कैंप में 23 यूनिट रक्तदान हुआ। संस्थापक अखिलेश त्रिपाठी ने बताया कि सभी रक्तवीरों को डोनर कार्ड, प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मीना अवस्थी रही। साथ ही अतिथि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से पुलिस अधीक्षक मंजू मीना, इक्विटास बैंक प्रतिनिधि, नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी पंकज यादव और एनएसएस जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सरोज मीना रहे। देवेश फाउंडेशन से आज देवेश फाउंडेशन की संयोजिका शिवानी शर्मा व उनकी पुत्री प्रेक्षा शर्मा के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि सभी अपने जीवन में रक्तदान करें और अपने जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करें। मेरे और मेरी पुत्री प्रेक्षा के जन्म दिवस पर हमारे यहाँ जीवन धारा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 23 यूनिट रक्तदान हुआ और उसमें 7 नए रक्तवीरों ने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया और उन रक्तवीरों के रक्तदान करने से सभी का उत्साहवर्धन हुआ है। और मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने अपने जन्म दिवस पर आप भी रक्तदान शिविर लगाएं और जरूरतमंदों को ताकि रक्त पहुँच सके। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार के अलवर से जुड़े तार। ईडी ने बहरोड में मारा छापा, वहीं मंत्री जूली बोले होना चाहिए दूध का दूध, पानी का पानी। नगर निगम की पहली बैठक का कांग्रेस पार्षदों ने किया बहिष्कार। प्रताप ऑडिटोरियम में बैठक करने का विरोध जताकर भ्रष्टाचार के भी लगाए आरोप। स्टेडियम में जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का हुआ आगाज। जिले भर से पहुंची टीमें 4 दिन तक करेंगी शिरकत। और जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाएगी अन्न पात्र स्कूटी। विजन संस्थान की योजना की जिला कलेक्टर ने की शुरुआत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।